बूढ़े बाप की ये 5 बातें ध्यान से समझ लो, परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। इस कहानी में आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा है, जिसमें बताया गया है कि ये बूढ़े बाप की 5 बातें यदि आपने अपने जीवन में याद कर ली, अर्थात आपने अपनी औलाद को सुना दी, तो उम्मीद है कि आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। अब वो 5 बातें कौन सी हैं एक बूढ़े पिता की, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हैं और मोटिवेशनल हैं। तो वो 5 बातें इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने परिवार में झगड़ा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में या प्रेमियों में कभी झगड़ा ना हो, तो इन 5 बातों को विशेष तरीका से समझना और अपने जीवन में उतारना, अर्थात अपनी औलाद को भी अवश्य सुनाना। तो इसलिए दोस्तों, आप हमारी इस कहानी के लिए सबसे पहले पूरा ही सुने, शुरू से अंत तक सुनने का प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी को सबसे पहले सुनते हैं और उसके बाद में जानते हैं एक बूढ़े बाप की अनमोल 5 बातें। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार काशी नरेश नारायण सिंह ने अयोध्या के राजा चंद्रसेन पर अकारण चढ़ाई कर दी। यानी जो काशी नरेश का नारायण सिंह था, उसने अयोध्या के राजा पर, जिसका नाम चंद्रसेन था, अकस्मात चढ़ाई कर दी। अपने राज्य का विस्तार करना ही उसका कारण था। दोस्तों, राजा चंद्रसेन जो था वो अहिंसा का पुजारी था, वो हिंसा का पुजारी नहीं था। उसने सोचा कि युद्ध करने से हजारों आदमी मारे जाएंगे, इसलिए वह राज्य तथा राजधानी छोड़कर रात में चला गया। उसने सन्यासी का रूप बनाया और काशी जाकर वह एक कुम्हार के मंदिर में रहने लगा। राजा के साथ उसकी एक रानी भी थी। रानी बहुत ही पतिव्रता थी और सुंदर थी। संकट के समय अपने पति को अकेला छोड़ वह अपने मायके नहीं गई। पति ने समझाया कि तुम अपने मायके चली जाओ, लेकिन उसने कहा कि स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख होता है उसका पति। अगर जो स्त्रियां अपने सुख के लिए पति को छोड़ देती हैं, अपने मायके में चली जाती हैं, तो उन स्त्रियों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वो हमेशा दुखी रहती हैं, क्योंकि स्त्री का सर्वस्व सुख पति में होता है। और इसलिए मैं तो आपकी एक सेविका हूं, मैं आपको छोड़कर मायके कदापि नहीं जा सकती। मित्रों, साध्वी भेष से फिर राजा के साथ ही वह पतिव्रता स्त्री रहने लगी। रानी इधर गर्भवती थी। 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ। उसने 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा सूर्यसेन। मित्रों, जब सूर्यसेन 10 वर्ष का हुआ, तब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूर्यसेन ने हरिद्वार के गुरुकुल में भेज दिया गया। दोस्तों, एक दिन काशी नरेश को पता लगा कि अयोध्या नरेश चंद्रसेन अपनी रानी के साथ साधु भेष में उसी की काशी में रहता है। राजा बहुत ही कुपित था। यह सुनकर के और ज्यादा क्रोध में हुआ। उसने दोनों को गिरफ्तार करवा लिया और दोनों को फांसी की सजा दे दी। यह समाचार पाकर उसका पुत्र जो सूर्यसेन था, जो हरिद्वार में पढ़ता था, गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहा था, उसने सुना तो वह हरिद्वार से आया और माता पिता के अंतिम दर्शन करने जेल खाने में गया। और जब वह अपने पिता के पास में पहुंचा, अपनी मां के पास में पहुंचा, तो राजा और रानी ने पुत्र को प्यार करके फिर पिता ने उपदेश दिया। राजा चंद्रसेन अपने बेटा से कहते हैं कि बेटा, आइए हम तुम्हें आज 5 बातें बता रहे हैं जो बहुत ही आपके लिए अनमोल हैं
और तुम्हारे लिए ही नहीं, इस समाज के लिए भी बहुत कल्याणकारी हैं। हमारी पहले इन बातों को सुनिए बेटा। तो दोस्तों, वह राजा चंद्रसेन यानी सूर्यसेन के पिता 5 बातें अपने पुत्र सूर्यसेन को बताते हैं। सूर्यसेन कहते हैं कि बेटा, मेरी पहली बात है, न अधिक देखना न थोड़ा देखना। दूसरी बात है, हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। और तीसरी बात है, लड़ाई को लड़ाई के द्वारा जीता नहीं जा सकता। और हमारी चौथी बात है, जवाबी शत्रुता से शत्रुता नहीं मिट सकती। और अंतिम 5वीं बात है बेटा, हिंसा, लड़ाई और शत्रुता को प्रेम ही जीत सकता है। यही 5 बातें अनमोल मैं तुम्हें बता रहा हूं। इनको अपने जीवन में जरूर याद रखना। जब भी वक्त आए, जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, तब इन बातों को याद कर लेना। ये बातें तुम्हारे लिए उस समय बहुत राहत देंगी और हर मुसीबत से, हर घटनाओं से तुम्हें बचाने का ये काम करेंगे। दोस्तों, उसके बाद में अयोध्या नरेश को उसकी रानी के साथ फांसी दे दी गई। दोस्तों, जब अयोध्या नरेश को रानी के साथ फांसी दे दी गई, तब राजकुमार सूर्यसेन ने कुछ सोच समझकर काशी नरेश के महावत के यहां नौकरी कर ली। काशी नरेश को मालूम नहीं था कि अयोध्या नरेश का कोई पुत्र भी था। मित्रों, सूर्यसेन को मुरली बजाने का बहुत ही शौक था। प्रातः 4 बजे वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से मुरली बजाया करता था। एक दिन उसकी मुरली की मधुर ध्वनि काशी नरेश के कानों में भी जा पहुंची। दोस्तों, प्रातः राजा ने महावत से पूछा, तुम्हारे घर में मुरली कौन बजाता है? तब महावत ने कहा, एक आवारा लड़के को मैंने नौकर रखा है, हाथियों को पानी पिला लाता है, वही मुरली बजाया करता है। मित्रों, फिर काशी नरेश जो हैं सूर्यसेन से मिलते हैं और उसको देख करके अपना शरीर रक्षक बना लिया। एक दिन काशी नरेश शिकार खेलने के लिए गया। अपने शरीर रक्षक सूर्यसेन को भी साथ ले गया। घने जंगल में वह अपने साथियों से छूट गया। एक घोड़े पर राजा था और दूसरे पर था उसका शरीर रक्षक सूर्यसेन। थककर दोनों एक घने वृक्ष की छाया में जा बैठे। राजा को कुछ आलस मालूम हुआ। गर्मी के दिन थे ही, तो सूर्यसेन की गोद की तकिया बना करके राजा सो गया। प्रिय दोस्तों, उसी समय सूर्यसेन को ध्यान आया कि ये वही काशी नरेश है जिसने उसके माता पिता को बिना अपराध फांसी पर लटकाया था। आज मौका मिला है, क्यों ना अपने माता पिता के खून का बदला इससे चुका लिया जाए। उसकी आंखों में खून उतर आया। प्रतिशोध की ज्वाला छाती में भभक उठी। उसने म्यान से तलवार खींच ली। दोस्तों, उसी समय पिता का एक उपदेश उसके दिमाग में आ गया। क्या आया? पहला उपदेश था पिता का, पहली बात थी अनमोल कि हिंसा कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं होती। सूर्यसेन ने चुपके से अपनी तलवार पुनः म्यान में रख ली। पिता की वसीयत मिटने का हौसला नहीं रहा। मित्रों, उसी समय राजा की आंखें खुल गईं। बैठकर काशी नरेश ने कहा कि बेटा, आज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा है। जवाब दिया, क्या देखा है? तब राजा ने कहा कि ऐसा मालूम हुआ कि तुम मेरा सिर काटने के लिए अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए हो। तब सूर्यसेन ने फिर तलवार खींच ली और बोला, आपका सपना गलत नहीं है महाराज। मैं अयोध्या नरेश का राजकुमार हूं। आपने बिना अपराध मेरे साधु स्वरूप माता पिता का वध कराया है, फांसी पर उन्हें लटकवा दिया। मैं आज उसका बदला लूंगा। जब तक आप अपनी तलवार म्यान से निकालेंगे, तब तक तो मैं आपका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। आपके अत्याचार का बदला लेना ही चाहिए। प्रिय दोस्तों, दूसरा उपाय न देखकर राजा ने हाथ जोड़े और कहा कि बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगता हूं। मैं आज तुम्हारी शरण में हूं। तब सूर्यसेन कहता है कि हे महाराज, अगर मैं आपको छोड़ता हूं तो आप मुझे मरवा डालेंगे। जवाब दिया, नहीं बेटा, विश्वास कीजिए, आज मैं विश्वनाथ बाबा की शपथ खाता हूं, मैं तुमको कोई भी सजा नहीं दूंगा। मित्रों, इसके बाद दोनों ने हाथ में हाथ पकड़कर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की शपथ खाई। दोस्तों, तब सूर्यसेन ने अपना सारा भेद खोल दिया। अंत में कहा, मरते समय मेरे पिता ने मुझे जो उपदेश दिया था, उसी के कारण आज आपकी जान बची है। राजा ने पूछा, तुम्हारे पिता ने क्या उपदेश दिए थे? जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे 5 बातें ऐसी बताई हैं और 5 बातों का ऐसा उपदेश दिया था कि उन्हीं 5 बातों के जरिए आज आप बचे हैं, नहीं तो आप अब तक तो इस दुनिया से जा चुके होते।
तब राजा ने पूछा कि वे क्या उपदेश हैं, हमको भी बताएं। दोस्तों, तब सूर्यसेन कहता है कि हे महाराज, पहली बात यह बताई थी हमारे पिता ने कि अधिक न देखना न थोड़ा देखना। हिंसा को कभी प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। राजा ने पूछा, बेटा इसका अर्थ क्या है? तब सूर्यसेन ने समझाया कि देखिए महाराज, अधिक न देखना इसका अर्थ यह है कि हिंसा को अधिक दिनों तक अपने मन में नहीं रखना चाहिए, और न थोड़ा देखना इसका मतलब यह है कि अपने बंधु या मित्र का जरा भी दोष देखकर उससे सहज ही संबंध मत तोड़ना। अब रहा हिंसा को प्रतिहिंसा के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, तो महाराज इसका अर्थ प्रत्यक्ष ये है, यदि मैं आपको प्रतिहिंसा की भावना से मार डालता तो परिणाम यही होता ना कि आपके पक्ष वाले मुझे मार डालते। आज मेरे पिता के उपदेश ने हम दोनों के प्राण बचाए हैं। तब राजा ने कहा कि धन्य है बेटा, और जवाब दिया, आज मैं समझ गया कि शत्रुता से शत्रुता नहीं मिट सकती है। ये सिद्धांत कितना सच्चा है। आपने मेरे जीवन की रक्षा करके महत्वपूर्ण काम किया है। तब सूर्यसेन ने कहा कि मैंने भी आपके जीवन की रक्षा करके महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। जवाब दिया, बेटा हाँ, तूने तो मेरा पाप नाश कर दिया है, पुण्य का सूर्य प्रकाशित हो उठा है। दोस्तों, गदगद कंठ होकर राजा ने लड़के को छाती से लगा लिया और राजधानी में लौटकर काशी नरेश ने सूर्यसेन का राजपाट उसे पुनः वापस लौटा दिया। फिर अयोध्या नरेश सूर्यसेन को काशी नरेश ने अपनी राजकुमारी बिहादी यानी अपनी बेटी का विवाह अयोध्या नरेश के पुत्र सूर्यसेन के साथ में कर दिया। मित्रों, कहते हैं कि अहिंसा की तलवार ने जो काम किया वह हिंसा की तलवार नहीं कर सकती थी। हिंसा से दोनों राजवंश डूब जाते। किसी की आत्मा को किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाना ही तो हिंसा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी काशी नरेश और अयोध्या नरेश के दो राजाओं की, जिसमें अयोध्या नरेश ने अपने पुत्र सूर्यसेन के लिए ये 5 बातें बताई थी, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाई हैं। ये 5 बातें आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होती हैं। ये 5 बातें सिखा करके जाती हैं कि शत्रुता से शत्रुता कभी नहीं मिट सकती। ये बात सत्य है। दुश्मनी करने से दुश्मनी कभी मिट नहीं सकती, क्योंकि बढ़ सकती है, और अहिंसा से ही अहिंसा को मिटाया जा सकता है। जो ये 5 बातें, इनका अर्थ भी समझाया है। तो दोस्तों, यदि आप अपने परिवार में या अपने हितु रिश्तेदार में या प्रेमियों में ये चाहते हैं कि कभी झगड़ा ना हो, हमारा परिवार सुखी रहे और प्रेम से रहे, तो ये 5 बातें अपनी औलाद के लिए जरूर सिखाना। जो एक पिता की ही ये 5 बातें हैं जिसने अपने पुत्र को बताई थी। ये 5 बातें जिस दिन अपनी औलाद के लिए आपने सिखा दी और सही तरीका से समझा दी, और आपकी औलाद ने इन 5 बातों को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें उम्मीद है कि आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। आपकी औलाद आपस में कभी झगड़ा नहीं करेगी, प्रेम से रहेगी। और कहते भी हैं कि जहां जिस परिवार में या आपस के भाइयों में झगड़ा नहीं होता, तो वहीं तो लक्ष्मी का वास होता है, और वहीं सब सुखी रहते हैं, और वहीं धन धान्य की वृद्धि होती है। अर्थात उस घर परिवार में कभी दुख नहीं आता, सदा सुख बना रहता है। यही कहानी आपके लिए सिखाती है, और यही ये 5 बातें आपको मोटिवेट करती हैं और सीख भी देती हैं, जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाई हैं और बताई हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये एक बूढ़े पिता की 5 बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। अगर ये 5 बातें और ये कहानी आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। और अब क्षमा चाहते हैं मित्रों, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में, किसी और दूसरी कहानी में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।